Good morning, students. In the learning of measurement of central tendency, today we will discuss exercise 2.1 question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक टेस्ट गिवन बिलो. कि 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं जो उन्होंने एक टेस्ट में ऑब्टेन किए हैं और हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसका मीन निकालना है. तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ का हम पहले क्या करेंगे, सम कर लेंगे और सम करके उसको क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम करते हैं. क्या करते हैं, सम. तो हम इनको लिख लेते हैं 13, 17, 11, फिर 5, फिर 18, फिर 16, फिर 11, फिर 14, फिर 13 और फिर 12. जब हम इनका सम करेंगे तो टोटल सम हमारा आएगा 130. ये मैंने करके देख लिया है, आप चेक कर सकते हो क्या आएगा, 130. तो हमारा मीन क्या बनेगा, मीन का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ कितना हो गया हमारा, 130 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10. तो आंसर क्या आ गया हमारा, 13. आंसर आ गया हमारा 13. इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ़ द मीन ऑफ 7, 9, 11 एंड x एंड 15 इज 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. यानी कि एक वैल्यू यहाँ पर है नहीं, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो मीन हम कैसे निकालते हैं, पहले मीन लिख लेते हैं. मीन क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है हमारा मीन इक्वल टू 12. मीन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12. तो ये हमारी टोटल कितनी टर्म्स हैं, टोटल हमारी टर्म्स हैं ये 5. तो पहले हम इसका मीन निकालते हैं. मीन कैसे निकालेंगे, सम ऑफ वैल्यूज. सम ऑफ वैल्यू क्या बनेगी आपकी, 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस x प्लस 15 डिवाइड बाई, डिवाइड किससे करोगे, टोटल टर्म कितनी है 5. तो क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे और इसको किसके बराबर रख दोगे, 12 के बराबर. अब इनका सम करो. सम कितना आएगा, देखो 7 और 9 16, 16 और 11 कितना हो गया, 27, 27 और 15 42. तो ये क्या आंसर हो गया आपका, 42 प्लस x डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 12. यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, 42 प्लस x. ये देखो ये 5 इधर क्या है, डिवाइड में दिया हुआ है, तो इधर जाके क्या होएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा. तो 12 इंटू 5. तो क्या बन गया ये, 42 प्लस x इक्वल टू 60. और x क्या बन जाएगा हमारा 60. और यहाँ पे 42 किस में है, प्लस में है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस में. तो आंसर क्या आएगा, 18. राइट. इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट सम. नेक्स्ट सम में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का. तो पहले हम क्या करते हैं, n नेचुरल नंबर को लिख लेते हैं. n नेचुरल नंबर हमारे क्या होंगे, 1, 2, 3, 4 और ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएंगे, n तक. तो मीन कैसे निकालते हैं, मीन का फार्मूला क्या है, अभी बताया था मैंने आपको. मीन का फार्मूला है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कि n. तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल वैल्यूज क्या होगी, सम ऑफ ऑल वैल्यूज होगी हमारी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू कहाँ तक, n तक. और इसको डिवाइड किससे करेंगे, n से. राइट. इसके बाद लिखते हैं, अगर आपको ये फार्मूला पता हो कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फार्मूला क्या होता है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ. सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइड बाय 2. तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, सम ऑफ लिखेंगे n प्लस 1 डिवाइड बाय 2.
ठीक है। और इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे n से। देखो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई है, ये हमारा सम आ गया है और ये टोटल n आ गया है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होएगा, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, और ये n कैसे आ जाएगा, ये भी इसके नीचे आ जाएगा। n से n हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। इसके बाद हम नेक्स्ट सम देखते हैं। अब की बार क्या दिया हुआ है, फाइंड द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। क्या दिया हुआ है, फाइंड द मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो पहले हम देखते हैं सम कितना होगा। सम में क्या दिया हो, सम कैसे निकालेंगे हम, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये कहाँ तक जाएगा, अप टू n स्क्वायर। तो ये सम हमारा क्या बनेगा, सम हमारा बनेगा, सम का हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे और सम का हमारा फार्मूला होगा हाँ जी लिखिए, सम का फार्मूला है हमारा n प्लस 1 और उसके बाद है 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। ठीक है, यानी कि इसका टोटल जो हमने सम किया वो किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। हम मीन कैसे निकालेंगे, मीन निकालने का वही फार्मूला है, पहले सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय n, राइट। अब क्या हो गया, सम ऑफ ऑल वैल्यूज कितना हो गया हमारा, n प्लस 1 2n प्लस 1 और डिवाइड बाय 6, और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, n। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम दोबारा लिख लेते हैं n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 और n से हमारा n कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड सम। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट सम। अब की बार क्या दिया हुआ है, फाइंड द मीन ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब की बार किसका निकालना है, क्यूब्स का, यानी कि पहले हम सम करते हैं उसी तरह से, सम करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू n का क्यूब, लिख लिया। अब इसका भी फार्मूला होता है हमारा, क्या फार्मूला होता है वो हम लिख लेते हैं। फार्मूला है हमारा n प्लस 1 और डिवाइड बाई 2, और इसी का टोटल का क्या होता है, स्क्वायर। इस फार्मूले का आप खोल के लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या बन गया है हमारा, n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब हम निकालते हैं मीन। मीन में क्या करेंगे, ये टोटल हमारा सम हो गया, तो ये सम क्या बना, n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 4, और इसको क्या करेंगे, टोटल को उठा के सारे को n से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आंसर आ गया हमारा, n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4n। यहाँ से क्या होगा, इसकी एक पावर कट जाएगी, राइट। तो ये आंसर क्या बचा हमारा, आंसर बचा हमारा n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, राइट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में क्या दिया हुआ है, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 25 इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाई 4 व्हाट इज द मीन ऑफ द न्यू सेट, राइट। तो पहले क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन कितना दिया हुआ है, टोटल 25, यानी कि इनकी टोटल वैल्यू क्या बनी, टोटल वैल्यू कैसे बनेगी, जितनी आइटम है यानी कि 10 इंटू में जितनी वैल्यू दी हुई है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल वैल्यू हमारी क्या होगी 250, राइट। अब वो क्या कह रहा है, इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाई 4,
ईच ऑब्जर्वेशन किससे इंक्रीज की गई, ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज्ड बाई 4। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10 ऑब्जर्वेशन में कितना इंक्रीजमेंट होगा, 4 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 40। तो अब ये पुरानी वैल्यू थी और 40 वैल्यू इसमें इंक्रीज कर दी गई। तो न्यू टोटल वैल्यू कितनी बनी हमारी, न्यू टोटल वैल्यू कितनी होगी, ये 250 प्लस में 40, तो ये वैल्यू कितनी होगी 219। तो न्यू मीन क्या आएगा हमारा, न्यू मीन क्या आएगा 290 डिवाइड बाई 10। देखो यहाँ 10 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आ गया 29। वैसे भी आपको ध्यान रखना है, अगर किसी फ्रीक्वेंसी का मीन दिया हुआ है, यानी किसी ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ है, अगर उसकी हर ऑब्जर्वेशन को हम जिस वैल्यू से बढ़ाएंगे उतना ही हमारा मीन में इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये हमारा एक सेकंड मेथड हो सकता है। इसमें आप क्या बताओगे कि हर ऑब्जर्वेशन को 4 बढ़ाया गया है, तो मीन भी हमारा क्या होगा, न्यू मीन कैसे आएगा, न्यू मीन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, न्यू मीन इक्वल टू पुराना मीन और जितनी वैल्यू हर ऑब्जर्वेशन में बढ़ाई गई है दैट विल बी आवर न्यू मीन। चाहे हम हर ऑब्जर्वेशन में बढ़ाएं चाहे घटाएं, तो इस केस में क्या होता है, उतना ही हमारी मीन वैल्यू बढ़ जाती है अगर बढ़ाएंगे तो, अगर घटाएंगे तो उतनी वैल्यू कम हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सम। द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज दिस वन, इफ 2 मार्क्स आर डिडक्टेड टू ईच ऑब्जर्वेशन शो दैट द मीन मार्क्स आर आल्सो रिड्यूस्ड बाय 2। क्या दिखाना है इसमें, कि हमें ये दिखाना है कि जो मीन के मार्क्स हैं वो भी 2 से रिड्यूस हो जाएंगे। चलो इसको पहले सोल्व करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अभी हमारे पास मीन दिया हुआ है 20 ऑब्जर्वेशंस का, तो मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस कितना दिया हुआ है 12.75, राइट। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी इसकी, टोटल वैल्यू इक्वल टू 12.75 इंटू 20। तो ये टोटल वैल्यू आपकी कितनी बनेगी, टोटल वैल्यू आपकी बनेगी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 20 से। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, चलो करते हैं 20 से मल्टीप्लाई करो, तो ये टोटल वैल्यू आपकी आएगी, ये देखो ये 0, फिर 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और एक 15, 2 2 जा 4 और एक 5 और 2, तो नई वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 255। अब इन डिक्रीज कितनी वैल्यू से किया गया, 2 से डिक्रीज किया गया। 2 मार्क्स आर डिडक्टेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, तो टोटल कितना डिक्रीज हुआ, डिक्रीज 2 इन ईच, तो टोटल वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई, टोटल वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई 2 इंटू 20, तो टोटल वैल्यू आपकी डिक्रीज हुई 40। तो न्यू टोटल वैल्यू कितनी आ गई, न्यू टोटल वैल्यू कितनी होगी आपकी, पुरानी वैल्यू कितनी थी 255, 255 और -40, तो ये वैल्यू कितनी बन गई 215। अब न्यू मीन निकालो, न्यू मीन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 215 डिवाइड बाय 20, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 10.75, राइट। ये हमारी वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की, ये कौन सी वैल्यू आ गई हमारी, कैलकुलेटेड वैल्यू। अब वो क्या कह रहे हैं कि 2 से रिड्यूस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे देख लो, नया मीन कितना दिया हुआ था, सॉरी पुराना मीन कितना 12.75 माइनस 2.00, ये हम माइनस कर देंगे
तो ये आंसर हो गया 10.75। तो यहाँ से और यहाँ से हमारा ये प्रूव हो जाता है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन यानी 2 डिडक्ट की गई है तो मीन हमारा क्या होगा, 2 मार्क्स से डिडक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट सम नंबर 4। इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको फाइंड करना है किसकी, एवरेज। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि एक डाटा दिया हुआ है कि कितने मार्क्स ऑब्टेन किए कितने स्टूडेंट्स ने। तो हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं मार्क्स और यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो पहले मार्क्स कितने हैं, 36, फिर 42, फिर 46, फिर 55, फिर 63 और फिर 73। अब इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। 36 वाले कितने स्टूडेंट है, 4, ये कितने हैं 5, ये कितने हैं 9, ये कितने हैं 10 और ये कितने हैं 8 और ये कितने हैं 4। इसमें हमारा फार्मूला क्या होगा, फार्मूला ये होगा कि हमें मार्क्स को नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करके लिखना है, फिर उन टोटल का सम करना है और जितने स्टूडेंट्स हैं उन टोटल का से डिवाइड कर देना है। फिर सुन लो ध्यान से कि हमें क्या क्या निकालना है। एक तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए कितने हैं, इनको टोटल कर लो। ये टोटल करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 40। तो स्टूडेंट्स कितने हो गए 40। अब हम निकालेंगे इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करके, इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको f मान लेता हूँ, तो ये हमारा क्या बन गया xf। तो ये हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। ये वैल्यू आपकी होगी 144, फिर दूसरी होगी 210, तीसरी कितनी हो जाएगी 414, चौथी कितनी हो जाएगी 550, फिर कितनी हो जाएगी 504। ये मल्टीप्लाई किया है 63 को 8 से और 72 को फिर 4 से मल्टीप्लाई किया है, ये हमारा हो गया 238। और इस टोटल को अगर हम करोगे तो ये आएगा आपका 2110। अब मीन कैसे निकलेगा हमारा, मीन निकलेगा हमारा समेशन ऑफ XF डिवाइड बाय समेशन ऑफ F। तो ये कितना हो गया टोटल हमारा 2110 डिवाइड बाय 40। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा 52.75, राइट। अगर आप इसी तरह से सारे सम सोल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल BJ स्कॉलर्स, चैनल का नाम है BJ स्कॉलर्स, को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन को प्रेस करें ताकि जैसे ही हम नई वीडियो नया लेक्चर अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।